हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सैलरी के वो कंपोनेंट जो हमें मंथली सैलरी मिलती है, उसके वो कंपोनेंट जिनके ऊपर हमको पूरा टैक्स देना पड़ता है या जिनके ऊपर हमको पूरी छूट मिलती है, ये वो कंपोनेंट जिनके ऊपर हमको पार्शियल टैक्स पे करना पड़ता है। साथ में हम देखेंगे वो अलाउंस ये हमारी इनकम के दूसरे सोर्स या कुछ मेजर गवर्नमेंट की स्कीम्स जिनके ऊपर भी हमको पूरा टैक्स देना पड़ता है या हमको पूरा छूट मिल जाता है या जिनके ऊपर हमें पार्शियल टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी के वो कंपोनेंट जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो वो है बेसिक पे, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ट्रेवलिंग ओब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, 2.5 days पे, ड्यूटी अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, वार्डन अलाउंस। तो दोस्तों, जो ये वीडियो मैंने बना रखी है इसका सोर्स है फाइनेंस एक्ट 2021। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये एकदम से जेन्युइन है। अब हम देखते हैं वो कंपोनेंट जिनके ऊपर हमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला है कन्वीनियंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। दोस्तों, ये अलाउंस वो अलाउंस होता है जो एक एम्प्लॉय को उसके घर से ऑफिस आने के लिए दिया जाता है। वो कुछ जगहों पे सैलरी का कंपोनेंट होता है और कुछ जगहों पे उसको पेट्रोल के रूप में दिया जाता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है हमारा कन्वीनियंस अलाउंस का, ये पूरा एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। दूसरा है हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर। दोस्तों, जब भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी टूर पे जाता है या जब उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय किसी वेरिफिकेशन करने या ऑडिट करने या किसी ड्यूटी पे दूसरी जगह जाता है तो उसको कुछ ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो वो वाला ट्रेवलिंग अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। उसके बाद जब भी कोई एम्प्लॉय किसी टूर पे जाता है तो उसको एक डेली अलाउंस दिया जाता है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो वो वाला डेली अलाउंस भी टैक्स फ्री होता है। उसके बाद हेल्पर ओब्लिक असिस्टेंट अलाउंस, रिसर्च अलाउंस ग्रांटेड फॉर इनकरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट्स, यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये सारी की सारी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। और इसकी रेलिवेंट सेक्शन भी मैंने आगे डिफाइन कर रखी है कि किस सेक्शन के तहत ये बात हो रही है। उसके बाद हमारी इनकम का एक सोर्स होता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी हमें कुछ छूट मिलती है, तो ये डिफाइन कर रखी है हमारी सेक्शन 10(1) में। तो जो पहला पार्ट है इसका वो इस तरह से है, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। मतलब हमें अगर कोई हमारी जमीन से रेंट आ रहा है या रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा रिसीव हो रहा है, किराया रिसीव हो रहा है, अगर वो हिंदुस्तान में है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से। उसके बाद एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। तो दोस्तों, जो भी हमें खर्चा आता है कोई भी चीज़ उगाने का और उसको प्रोसेस करने का ताकि हम उसको बेच सकें, तो जो खर्चा पूरा आता है जो उसमें हमको इनकम जनरेट होती है हमारी फार्म के प्रोड्यूस से, वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। और इस पे जो टैक्स, एक और चीज़ आपको बता दूं, एग्रीकल्चर जो हमारी इनकम होती है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर नहीं होती है इसको टैक्स लगाने की, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। अब हम देखते हैं इसमें सी, any income attributable to a farm house subject to satisfaction of certain conditions specified in this record in section 2(1)(a।
जो हमारे फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस वो नहीं होते दोस्तों जो हम घूमने जाते हैं, फार्म हाउस हमारे होते हैं जो हम खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे हमारे फार्म हाउस होते हैं, तो उनकी कुछ इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है और कुछ टैक्सेबल नहीं होती है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमको 2(1)(a) देखना पड़ेगा। उसके बाद एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन ए नर्सरी शैल बी डीम्ड टू एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो साथ में क्या कहता है कि जो हम सैपलिंग्स एंड सीडलिंग, मतलब कुछ जो पौधे हम उगाते हैं, मतलब कोई पेड़ उगाते हैं, उनकी सैपलिंग्स छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, तो भी हमें एक एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है और वो भी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वो भी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद कम्यूटेड पेंशन जो हमें मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद जो लीव सैलरी मिलती है रिटायरमेंट पे, वो भी टैक्स फ्री होती है। अगर हमें कोई कंपनसेशन मिल रही है किसी डिजास्टर की वजह से, कोई फ्लड आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो वो भी टैक्स फ्री होती है। पेमेंट एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर हम BRS लेते हैं तो उस टाइम पे हमको जो पेमेंट मिल जाती है इन लीव ऑफ मनी रिटायरमेंट, वो भी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद जो हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, उस पर मिलने वाला हमें जो इंटरेस्ट होता है और जो विड्रॉल होता है, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। अब हम देखते हैं पार्शियल टैक्सेबल। तो पार्शियल टैक्सेबल में सबसे पहले आता है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो दोस्तों जो हमें पर ईयर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 27,000 रुपया एक बच्चे का, और 2 बच्चों का मिलता है हमें 54,000। उसके ऊपर हमें 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है, और मैक्सिमम एल्डेस्ट 2 के ऊपर ये अलाउंस हमें एग्जम्पशन हमें मिलती है। तो ये साल का आ जाता है एक बच्चे का 1200 और 2 बच्चों का आता है ये 2400। उसके बाद हमें बच्चों का मिलता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, तो उसके ऊपर भी हमको 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड की डिडक्शन मिल जाती है। तो ये एक बच्चे का बनता है 3600 और 2 बच्चों का बनता है ये 7200 की हमें डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू हु इज ब्लाइंड एंड हैंडीकैप टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों ऐसे हमारे कोई साथी होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, तो उसके ऊपर उनको 3200 पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन दी जाती है। ये साल का बन जाता है उनका 38,400। उसके बाद हमें कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। कभी कभी जैसे हम किसी ऐसी पोस्टिंग होती है हमारी कि हमको वहाँ पे CA मिल जाता है, कंपनसेटरी अलाउंस कहते हैं उसको, किसी रूरल एरिया में काम करने के लिए, तो वो भी पार्शली टैक्सेबल होता है। तो उसका जो अमाउंट वेरी करता है 300 से 700 पर मंथ। उसके बाद हमें बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिस्टर्ब एरिया, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस भी मिलता है, उसका भी अमाउंट वेरी करता है 200 से 1300 रुपया पर मंथ। दोस्तों जो CA होता है हमारा कंपनसेटरी अलाउंस, ये हमारे JNK में दिया जाता है एम्प्लॉइज को, और यहाँ पे ये मैक्सिमम पूरा का पूरा ये टैक्स फ्री कर देते हैं इसको ये, लेकिन इसका जो टैक्स वेरी होता है वो 300 से 700 रुपया पर मंथ के हिसाब से इसको पार्शियल टैक्सेबल करना चाहिए। उसके बाद हमारा होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो हाउस रेंट अलाउंस में आपको कितनी डिडक्शन मिलती है, मैंने उसके अंदर वो पूरी की पूरी डिस्कस कर रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट होते हैं, इनमें से जो भी लिस्ट होता है वो वाली डिडक्शन हमको मिल जाती है। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब यहाँ पे हमारे सिर्फ बेसिक पे और DA आता है। तो 50% ऑफ सैलरी व्हेन रेजिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड एट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, एंड 40% ऑफ सैलरी वेयर रेजिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड एट एनी अदर प्लेस। दूसरा पॉइंट है HRA एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटल accommodation is occupied by the employee during the previous year। तीसरा पॉइंट है इसका रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। दोस्तों इन तीनों का हमने वैल्यू निकालना है, तो जो भी वैल्यू सबसे लीस्ट होगा वो वाली डिडक्शन हमको मिल जाती है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर एम्प्लॉय अपने घर के अंदर रहता है, वो रेंट पे नहीं कर रहा, तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। उसके बाद पेमेंट फ्रॉम
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है या वो एनपीएस से एग्जिट करता है तो उसका जो 60% पैसा होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो बाकी 40% होता है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद हम जो पार्शियल विड्रॉल करते हैं एनपीएस से उसके ऊपर भी हमको टैक्स नहीं करना पड़ता, और ये पार्शियल विड्रॉल हमारा सिर्फ 25% ही हो सकता है, वो भी हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन का। तो अगर आपको पता नहीं है एनपीएस के बारे में कि पैसा कैसे निकालते हैं उससे, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी सर्च मारिएगा तो निकल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस, और अब देख लेना उनको। अब हम देखते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन। तो दोस्तों लीव ट्रेवल कंसेशन जो भी मिलती है एक एम्प्लॉय को, जो फुल मंथ की सैलरी मिलती है इसमें, वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है। और उसके साथ ही अगर एम्प्लॉय बाई एयर जर्नी करता है तो जो शॉर्टेस्ट एरियल रूट होता है या एक्चुअल अमाउंट स्पेंट होता है इकोनॉमी क्लास से, उनका जो लोवेस्ट अमाउंट होता है वो वाला टैक्स फ्री हो जाता है। अगर वो एम्प्लॉय रेल से जर्नी परफॉर्म करता है तो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन विल बी लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ एयर कंडीशनड फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करती है तो एग्जम्पशन विल बी लोअर ऑफ द फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो एग्जम्पशन विल बी लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर कंडीशनड फर्स्ट class rail fare by the shortest route considering as if journey is performed by rail or actual amount spent। तो दोस्तों एलटीसी में क्या होता है कि हमको एक जो महीने की सैलरी मिलती है वो भी एग्जम्प्ट हो जाती है, और जो हमें जर्नी का कास्ट पड़ता है जाने का वो भी इसमें माइनस हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेन कंपोनेंट्स थे जो वो डिस्कस किए हैं। इसकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है फाइनेंस एक्ट 2021 की, उसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका कोई भी कंपोनेंट इसमें से मिस होता है तो उस लिस्ट में पक्का होगा वो आप देख लेना। वैसे मैंने इसके अंदर सारे के सारे मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करने की कोशिश कर रखी है और आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जहां भी रहें खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।